मैंने कहा ना कि जब अपन मंडे को स्टार्ट किया था तब बोला था कि ये अपन मेजरमेंट कंप्लीट होगा तब अपन पढ़ लेंगे एक बार। तो हेडिंग डाल दो महत्वपूर्ण शक्ति गुणक। बहुत सिंपल टॉपिक है, समझना है तो अपने घर के लोड के ऊपर आ जाओ, वहीं से ही सब कुछ आपको टर्म समझ आएगी। महत्वपूर्ण शक्ति गुणक। फिर अपना फिफ्थ मॉड्यूल में एक और टॉपिक रहेगा लुमिनेंस, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वैसे भी। जो कोई भी बोल रहा है ना, या तो पूरा बोलना, हाँ आज वैसे भी देखो, हाँ या तो पूरा बोलना या फिर शांति से बैठे रहना आज। हाँ आज दिमाग पहले ही खराब हो रखा है, हाँ बुखार आ रखा है थोड़ा, इसी कारण शांति से बैठे रहना। हाँ डाउट हो तो डायरेक्ट मेरे को पूछना, कोई पीछे से गुण का मत करना, ठीक है ना। हाँ किसी को डाउट है डायरेक्ट पूछो मेरे को फुल होकर। आ जाओ महत्वपूर्ण गुणक, और इसको जब भी समझना है तो अपने घर के ऊपर सबसे पहले मैं एक एक करके टर्म लिखा रहा हूं, उसी टर्म के ऊपर अपन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी करेंगे और कुछ आपको इंपॉर्टेंट शब्दावली भी लिखाऊंगा। ये जो टर्म लिखा रहा हूं ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला होता है संयोजित भार। जब अपन विद्युत में आते हैं तो एक आता है संयोजित भार, जिसे अपन कहते हैं कनेक्टेड लोड। क्या मतलब है, क्या बताने की जरूरत है आपको? कनेक्टेड लोड मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि वे उपकरण जो विद्युत सप्लाई से जुड़े हुए हैं, आप अपने काम लो या कोई मतलब नहीं है, अगर विद्युत जब चाहो तब आप स्टार्ट कर सकते हो, उसे अपन क्या कहते हैं? कनेक्टेड लोड। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? क्या बोला? वे विद्युत उपकरण जो विद्युत सप्लाई से जुड़े हुए हैं, उन सभी उपकरणों को अपन किस में गिनेंगे? कनेक्टेड लोड में। जैसे मैं यहां पर इस कमरे में बात करूं तो आप देखो कितने सारे उपकरण हैं, ये पंखा है, ये जितने भी है पंखे, ये कनेक्टेड है या नहीं है? टीवी, ये ट्यूबलाइट, ये अपना बोर्ड, ये सारे के सारे किस में गिने जाएंगे? कनेक्टेड लोड में। ये तो बात की पर्टिकुलर एक रूम की, तो घर में क्या होंगे? और घर में है तो बताओ एक जनरेटिंग स्टेशन पर कितने सारे घर है? समझ गए? तो कनेक्टेड लोड का मतलब क्या है? वे उपकरण जो विद्युत सप्लाई से जुड़े हुए रहते हैं, उसे आप किस में गिनेंगे? कनेक्टेड लोड में। तो पहला वर्ड लिख दो जिसकी परिभाषा कहां काम आएगी, आगे देखना आप। वे उपकरण जो विद्युत सप्लाई से संयोजित हो, जुड़े हुए हो उसे क्या कहते हैं अपन? उसे संयोजित भार कहते हैं। उसे संयोजित भार कहते हैं। अब इसके ऊपर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है, जैसे मैं देखो यहां पर समझाऊं। बताओ शब्दावली समझ आई नहीं आई? जैसे देखो आपको समझने के लिए मैं अपना अपना खुद का एक घर ले लेता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं ये घर है जिसके अंदर 3 रूम है। कितने रूम मान लिया आपने? मैंने कहा जैसे पहला रूम है, इसमें मैं कह रहा हूं मेरे 2 तो ट्यूबलाइट है। कितनी ट्यूबलाइट लगी हुई है? 2, और जिसकी रेटिंग कितनी है? 40 वाट की, क्योंकि ट्यूबलाइट की सामान्यतः रेटिंग कितनी होती है? मैंने कहा इसके अंदर मेरा एक फैन, मतलब तीनों में, ये मानो तीनों में 2-2 ट्यूबलाइट है, जिसकी रेटिंग कितनी कितनी है? समझ गए?
मैंने कहा तीनों में एक एक फैन है और जिसकी रेटिंग मालूम है 100 वाट, 60 वाट, कुछ भी मान लो। एक 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 फैन है, एक एक फैन है तीनों में, जिसकी रेटिंग कितनी मालूम है 100 वाट, मान लो। नेक्स्ट, मैं इसमें और मान रहा हूं कि ये रूम है, इसमें मैं कह रहा हूं 2 बल्ब और लगे हुए हैं, जिसकी रेटिंग कितनी है 60 वाट है। मैंने कहा यहां पर एक गीजर और लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है इसमें, गीजर लगा हुआ है, जिसकी रेटिंग है 2 किलोवाट, मतलब 2000 वाट। ऐसे ही घरों में होते हैं। मैंने कहा इसमें एक और मान लेता हूं, इस रूम में मेरे एक और सुविधा है, क्या मान लू यहां पर, एसी मान लू। एसी की थोड़ी रेटिंग अलग हो जाएगी, है कूलर मान लो। ये लो, ये कूलर लगा रखा है, जिसकी रेटिंग मैं कह लेता हूं वैसे ही 200 वाट है। बताओ घर पर कुल लोड कितना है, काम लो न लो कोई मतलब नहीं है, घर में लगा रखा है मतलब वो कनेक्टेड में आएगा। तो आपको कहे तो कुल भार कितना है, ज्ञात कर लिया। तो देखो कुल भार एक एक करो। सबसे पहले देखो ट्यूबलाइट कितनी है, वेरी गुड, 6 ट्यूबलाइट है और प्रत्येक की रेटिंग कितनी है, ये काम हो गया। दूसरा, बल्ब कितने हैं, 2, प्रत्येक की रेटिंग कितनी है 60 वाट। नेक्स्ट, पंखे कितने हैं 3, प्रत्येक की रेटिंग कितनी है 100 वाट। और क्या लगा रखा है, कूलर की रेटिंग कितनी है और गीजर की कितनी है 2000 वाट। करो इसको ऐड, कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है, सही आ रहा है। ये हो गया लोड आपका, तो ये गिना जाता है अपने, इसे कहते हैं अपन कनेक्टेड लोड। बताओ बात बात समझ में आई या नहीं आई, नोट करो। पहले वर्ड है ये, डायरेक्ट कोई नहीं, इसके ऊपर हाँ सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल, कैसा अभी मैं आपको कराता रहूंगा, है कितना भी हो सकता है, ये मैं थोड़ी बताऊंगा, तुम तुम्हारा घर बनाओ तो उसके अनुसार लगाओगे। मैं कैसे बताऊंगा घर में कितना लोड, मैं मेरे घर का बता सकता हूं, क्योंकि जब भी अपन बिल बनाते हैं तो वहां पर अपने घर का लोड बताना पड़ता है। सब नहीं बताता है क्या, तो फिर कितना होता है कोई जरूरी थोड़ी कितना होता है। हाँ हाँ, होने दो, ज्यादा होगा बिल ज्यादा आएगा। अब इस रूम में देखो कितना सारा लोड है, बिल ज्यादा आएगा। सामने वाले को क्या प्रॉब्लम, तुम तुम्हारा लगाओ, बिल ज्यादा आएगा। ट्यूबलाइट 2 है, अरे 2 तो प्रत्येक रूम में है, प्रत्येक रूम में 2 है, तो रूम टोटल कितने हैं 3 है, तो 2 × 3 कितने हुए 6, तो टोटल ट्यूबलाइट कितनी हुई 6 हुई। हाँ ये पावर सिस्टम का थोड़ा सा रहा हुआ न्यूमेरिकल भाग है। तो अब कभी भी पूछे कनेक्टेड लोड क्या होता है तो झट से बता देना, वे उपकरण जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विद्युत सप्लाई से जुड़े हैं कनेक्टेड में गिने जाएंगे। ये नहीं कि सर जो इलेक्ट्रिक दुकान होती है उसमें तो बहुत सारे उपकरण हैं, क्या सारे आएंगे, नहीं, जुड़े हुए सारे थोड़ी है। जहां पे आपने स्विच या प्लग लगा रखा है, जहां पे अपन लोड जोड़ सकते हैं वो सब आएंगे। गीजर, गीजर देखो ऊपर लिखा हुआ है,
2 किलोवाट लिखा हुआ है, 2 किलो का मतलब 2000 वाट हो गए। और भी बहुत सारे लोड हो सकते हैं, जैसे नाइट बल्ब होते हैं, वो भी लोड में गिने जाते हैं। आप सिंपली कनेक्टेड का मतलब समझ गए ना, बस ये समझो, ये अपने आगे वर्ड काम आएंगे। अरे कौन सा टॉपिक है ऊपर लिखा हुआ है नाम? आप क्या बिल्कुल ही पढ़े हुए हो या बिल्कुल ही कहीं गुआर उठकर आकर बैठ गए हो यहाँ पर, कि कौन सा टॉपिक है लिखा हुआ ऊपर पड़ा है टॉपिक का नाम? पावर सिस्टम में जनरेशन पढ़ते हैं तो वहां पर ये टॉपिक आता है, न्यूमेरिकल भाग। हो गया। अब लिखो दूसरा वर्ड। वर्ड आता है, एक आता है अधिकतम लोड, एक आता है एवरेज लोड। ये 3 वर्ड अगर आपको समझ आ गए, और चौथा होता है प्लांट कैपेसिटी, तो सब कुछ आप न्यूमेरिकल कभी गलती नहीं करोगे। अब लिखो अगला वर्ड, लिखो अधिकतम भार, मैक्सिमम लोड। लिख दिया सबने? आ जाओ यहां पर, वर्ड नंबर 2 बात करते हैं जिसे अपन कहते हैं अधिकतम भार। अधिकतम भार, और इसके जस्ट आगे ही लिख रहा हूं क्योंकि कंफ्यूज होता है मैक्सिमम लोड और कनेक्टेड लोड में। मैक्सिमम लोड, और एक यहां पर इसी के साथ में और लिख दो, यहां पर अगली वर्ड है एवरेज लोड, औसत भार। जिसे अपन कहते हैं एवरेज लोड। और एक वर्ड और आएगा प्लांट कैपेसिटी। अब यहां पर आ जाओ, बात करते हैं यहां पर अधिकतम भार। तो क्या होता है अधिकतम भार? जैसे मैं मेरे घर की बात करूं तो क्या 24 घंटे मेरे घर में क्या एक समान लोड रहता है? आप अपने घर के ऊपर जाना याद रखोगे हमेशा के लिए। अधिकतम भार मतलब बात करूं, जैसे कनेक्टेड उपकरण जितने घर में जुड़े हुए हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। अब बात करते हैं अधिकतम लोड, मतलब वह समय जब आपके घर में अधिकतम लोड जुड़ा हुआ है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? जैसे आपके घर पर है तो उत्पादन केंद्र या अपन जनरेटिंग स्टेशन का निकालते हैं, तो उस स्टेशन पर अधिकतम भार। अब बताओ क्या मतलब होता है? तो दिन की बात करूं आपको भी, तो वह समय जिस पर क्या होगा, लोड का मान क्या हो, अधिकतम हो, उसे क्या कहते हैं? आपको और क्या मतलब है? मतलब मैं समझाता हूं, इधर आओ। जैसे मैं कह रहा हूं, अभी देखो ये आपका घर था जिसमें टोटल लोड कितना जुड़ा हुआ था? 2800, ये 60, ये लोड जुड़ा हुआ। क्या आप ऐसा कभी आता है सारे के सारे घर के उपकरण एक साथ स्टार्ट कर दो? नहीं आता, कभी नहीं आता है। क्योंकि जिस रूम की अपने को जरूरत नहीं है, जैसे स्टोर रूम अपने घर में बना रखा है, स्टोर रूम की जरूरत अपने को कभी कभार पड़ती है, लेकिन लोड तो वहां पर भी लगा रखा है। लगा रखा है, नहीं लगा रखा है। इसका मतलब है मैक्सिमम लोड हमेशा कनेक्टेड लोड से तो कम ही होगा। और उससे ज्यादा तो कैसे होगा? ऐसा थोड़ी कि घर के बाहर बाहर ट्यूबलाइट पड़ी है वो अंदर आकर अपने आप जल जाएगी, नहीं पॉसिबल है। तो कनेक्टेड लोड हमेशा अधिकतम लोड से तो क्या होगा, ज्यादा। बात करते हैं ये क्या मतलब है? मतलब है जैसे आपके घर में इतना लोड लगा रखा है, आपने सुबह इसमें से कितना वाट स्टार्ट किया, फिर वापस थोड़े समय बाद 1200 हो गया, फिर वापस 800 वाट हो गया, फिर नाइट के लगभग तब आपके हो गया 1600 वाट। तो ये देखो, तो बताओ आपने दिन भर में इस प्रकार से लोड को क्या किया, हाँ स्टार्ट और बंद किया। तो बताओ इसमें से सबसे अधिकतम लोड कितना है? वेरी गुड, यही कहलाता है अपना क्या, अधिकतम लोड। तो वह समय जिस पर क्या होता है, सिस्टम पर अधिकतम भार होता है, उसे ही क्या कहते हैं अपन, मैक्सिमम लोड। समझ गए? एवरेज क्या होता है? इन सबको जोड़ो और उसको 4 से भाग दे दो, निकाल दोगे। तो आ जाओ यहां पर दोनों के बारे में अपन बात करते हैं।
और यही आगे ना तो आपको कभी ये पूछेगा अधिकतम भार क्या होता है, आपके काम क्या आएगा, देखते रहना। वह समय, जैसे दिन की बात करा, वह समय जिस पर लोड का मान, भार का मान, लोड का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। जैसे मैं सिंपल ऑफिस की बात करूं तो लोड का मान अधिकतम कब होता है, जैसे मैं गर्मियों में बात की तो लगभग दोपहर के समय, शाम के समय तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि सब अपने अपने घर चले जाएंगे। अब अपने को एवरेज निकालना है तो कुल लोड आता है उसको क्या करेंगे, उसके टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, तो क्या कहेंगे, कुल भार को, यहां पर एक और वर्ड लिखो, क्या अधिकतम भार ज्यादा होता है या कनेक्टेड लोड, वेरी गुड, ये आगे अपने काम आएगा। संयोजित भार हमेशा अधिकतम भार से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। बराबर हो सकता है लेकिन कभी भी ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, किससे, अधिकतम भार से। वैसे तो बराबर भी नहीं होता, प्रैक्टिकल देखो तो आप अपने घर में, तो जब घर में बराबर नहीं हो सकता है तो पावर प्लांट पर तो आपके जितने कितने घर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे, तो क्या कभी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। कुल भार को, कुल भार को उसी समय से विभाजित कर दिया जाए, विभाजित कर दिया जाए तो क्या मिलता है अपने को, औसत भार प्राप्त होता है। औसत भार प्राप्त होता है। औसत भार ज्यादा होगा या अधिकतम ज्यादा होगा, अधिकतम ज्यादा होगा। अभी अपन ने लिखा था सबका औसत निकाल देना। नेक्स्ट और लास्ट एक वर्ड आएगा प्लांट कैपेसिटी। लास्ट वर्ड क्या है, प्लांट कैपेसिटी। अपने घर की बात की थी, अब लोड तो घर पर होता नहीं, लोड तो किसके ऊपर होता है, प्लांट के ऊपर। तो बात करते हैं प्लांट की कैपेसिटी। प्लांट क्षमता, इसका मतलब तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि जब भी अपन कभी प्लांट लगाते हैं तो प्लांट की कैपेसिटी बताते हैं या नहीं बताते हैं, बताओ। प्लांट क्षमता ज्यादा होती है, प्लांट पर उत्पन्न की गई अधिकतम शक्ति ज्यादा होती है, प्लांट क्षमता ज्यादा होती है। और उत्पन्न कहां से ज्यादा कर लोगी, जब आपकी कैपेसिटी 100 किलो उठाने की है, 200 किलो ऊपर रख दिया तो क्या होगा, माल पानी बाहर निकलेगा, कुछ नहीं होगा। और जब अपन कोई प्लांट स्थापित करते हैं, जब अपन कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते, पैसे, कि अपने पास इतने पैसे है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या करोगे, मांगते फिरोगे। तो याद रखो प्लांट क्षमता अधिकतम से ज्यादा होती है। प्लांट क्षमता, अब अपना काम स्टार्ट होगा जो एग्जाम के लिए है। ये तो अपने केवल समझे हैं, ये जितने भी वर्ड लिखे हैं इसमें से एग्जाम के लिए डायरेक्ट एक भी वर्ड काम का नहीं है। अधिकतम क्षमता, और इसमें जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है। याद हो तो कोरोना के समय जब 500 के नोट बंद हुए थे तो पेटियों में से नोट निकले थे 500 के, देखे आपने घरों में औरतों के पास से, वो क्या थी उसकी रिजर्व, मतलब वो खर्चा बताते थे घर का इस महीने इतना आया है, लेकिन जो भी थोड़ा थोड़ा कंजूसी कर रखना भी सही है, तो वो होती है रिजर्व कैपेसिटी। तो इन दोनों का जो अंतर होता है उसी को कहते हैं अपन रिजर्व कैपेसिटी। एक बार इसको लिखो, फिर अपन एक एक करके जो एग्जाम के पॉइंट है वो पढ़ते हैं। ये तो अपन ने समझे हैं, इसमें से एग्जाम का पॉइंट एक भी नहीं है। लेकिन अब जो आगे वाले वर्ड है ये समझ आए तो ही समझ आएंगे, नहीं तो आते नहीं है, इस कारण बताना पड़ रहा मेरे को।
हो गया। अब आ जाओ, अपन स्टार्ट करते हैं अपना। मैंने हेडिंग डाली थी ना, महत्वपूर्ण गुणक, एक एक करके इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। पहला गुणक स्टार्ट कर रहा हूं, जिसे अपन कहते हैं मांग गुणक। अब यहां से आप ही आंसर दोगे। महंग मांग गुणक, जिसे अपन कहते हैं डिमांड फैक्टर। क्या होता है डिमांड फैक्टर? कोई बता सकता है क्या होता है डिमांड फैक्टर? क्वेश्चन यहां से कितने आते हैं? दो तरीके के। एक तो आता है फॉर्मूला, और दूसरा आता है इसका मान कितना होता है। आपने देखा नहीं, किसानों को लाइट हमेशा रात के समय दी जाती है, क्यों? ये आगे यहां पर आपको समझ आएगा। लोड को बराबर करने के लिए। ठीक है, तो मांग गुणक क्या होता है? तो अपन ने दो वर्ड लिखे थे, याद हो तो। ये होता है अधिकतम भार। अब मेरे को मत पूछना ये क्या होता है, मैंने लिखा दिया आपको। अधिकतम भार वह संयोजित भार के अनुपात को, ऐसे के ऐसे लैंग्वेज एग्जाम में आ रखी है। अधिकतम भार वह संयोजित भार के अनुपात को क्या कहते हैं अपन? भार गुणक। अर्थात यदि मैं इसको मैथमेटिक्स लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? तो भार गुणक बराबर मांग गुणक। मांग गुणक बराबर ऊपर क्या आएगा अपने? अधिकतम भार अपॉन, वेरी गुड, संयोजित भार। एक क्वेश्चन तो एग्जाम में ये आता है, या तो फॉर्मूला देगा या फिर ऐसे लैंग्वेज में दे देगा। ज्यादा संभावना है लैंग्वेज में देने की, लेकिन किसी में देने क्या फर्क पड़ता है कोई। नेक्स्ट, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन आता है मांग गुणक का मान इकाई होता है, इकाई से अधिक होता है या इकाई से कम हो सकता है। वेरी गुड, कैसे पता लगा? वो शब्द से लिखा हुआ है, याद है ना? क्योंकि अपन जानते हैं वहां से संयोजित भार हमेशा क्या होता है? अधिकतम भार से अधिक होता है। तो इसी कारण दूसरा पॉइंट, मांग गुणक का मान इकाई से कम होता है। मांग गुणक का मान इकाई से कम होता है। दो क्वेश्चन हो गए एग्जाम के लिए, और तीसरा आता है न्यूमेरिकल। स्टार करके इसको लिखो और इसको भी स्टार करके लिखो। तीसरा आता है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल अपन एक साथ करेंगे। ये कौन है महेश? जरक लोड क्या होता है? जरक लोड होता ही नहीं है कुछ भी, नोट करो। मांग गुणक का मान हमेशा इकाई से क्या होता है? कम होता है। और मात्रक क्या होता है गुणक का? जब भी किसी भौतिक राशि के आगे, याद रखो एक पॉइंट हमेशा के लिए, जब भी किसी भौतिक राशि के आगे या तो सापेक्षित या अपेक्षित वर्ड लग जाए या उसके पीछे फैक्टर वर्ड लग जाए, तो उसका कभी भी कोई मात्रक नहीं होता है। सिंपल, हमेशा याद रखो। तो एक एक लिखने की जरूरत नहीं है, ये परमानेंट अपन के एग्जाम के लिए याद रखो। हो गया। नेक्स्ट, दूसरा गुणक लिखो, भार गुणक। इसके ऊपर न्यूमेरिकल खुद को करना है, ध्यान रख लेना, अभी मैं कराऊंगा आपको। अभी भी समझ नहीं आया तो वापस पूछ लेना क्या है। आओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पॉइंट की। वो है अपना भार गुणक। सबसे ज्यादा काम आने वाला, जो यूनिट की कॉस्ट होती है ना, वो हमेशा इससे डिफाइंड होती है, लोड फैक्टर।
तभी तो कहता है ना, अगर यूनिट की कॉस्ट को कम से कम करना है तो लोड फैक्टर को जितना पॉसिबल हो बढ़ाओ। लोड फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही यूनिट कॉस्ट आपका क्या होगा, कम होगा। यूनिट कॉस्ट का मतलब समझते हो ना, एक यूनिट के कितने रुपए लगते हैं उसी को कहते हैं अपन यूनिट कॉस्ट। तो यूनिट कॉस्ट हमेशा किस पर निर्भर होती है, दो फैक्टर आएंगे, एक तो ये लिख दिया है, एक आगे और आएगा। क्या होता है ये, तो ये होता, अपने दो वर्ड लिखे थे याद हो तो, एक लिखा था क्या अपने, औसत भार, वह दूसरा लिखा था अधिकतम भार। औसत भार वह अधिकतम भार के अनुपात को, दोनों वर्ड आप अब जानते हो कि अनुपात को क्या कहते हैं अपन, भार गुणक। अर्थात यदि मैं इसको लिखूंगा तो इसको मैं बार बार बड़ा लिखता हूं, लोड फैक्टर ऐसे लिख दूं, तो लोड फैक्टर बराबर, आप भले पूरा लिख देना कोई बात नहीं, लोड फैक्टर बराबर होगा औसत भार बटा अधिकतम भार। औसत भार क्या होता है, अधिकतम भार क्या होता है, आप दोनों जानते हो। तो दोनों के अनुपात को ही, अब कंफ्यूज कहां पर होंगे, जब ये इतने सारे फैक्टर एक साथ आएंगे ना, तो पता नहीं औसत कहां पे जाएगा, अधिकतम कहां पर जाएगा, देखते रहना। गलती होगी वो पहले बता रहा हूं आपको। औसत भार तथा अधिकतम भार के अनुपात को ही क्या कहते हैं अपन, भार गुणक। दूसरा पॉइंट एग्जाम का पॉइंट है, एग्जाम का पॉइंट है। अगला पॉइंट, लोड फैक्टर का मान इकाई से कम होगा या अधिक, क्योंकि लिखा दिया अधिकतम भार हमेशा औसत से क्या होता है, अधिक होता है। तो लोड फैक्टर का मान क्या होता है, इकाई से कम होता है। कौन है अधिक वाला, ये इकाई से कम होता है। रीजन आपको ऊपर समझ आ गया है। अब देखो वो पहले जो अपने रामायण लिखी वो काम की है या नहीं है, बाकी कोई काम की नहीं, यहां पर काम आ रही है। बाकी आपको वहां पे डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। इकाई से कम होगा तो लोड फैक्टर का मान इकाई से क्या होता है, कम। तीसरा इसका एक और पॉइंट लिख दो, यूनिट कॉस्ट निर्धारित होती है किससे, इसका मतलब समझते हो नहीं समझते, यूनिट कॉस्ट का है। यूनिट कॉस्ट मतलब जो अपना बिल आता है ना, बिल अपन कहते हैं कि इतनी यूनिट आया है, तो अपन देखते हैं ना कि टोटल यूनिट कितनी आई और टोटल बिल कितना आया है, तो अपन देखते हैं पर यूनिट कॉस्ट। और वैसे मेरे ख्याल से सबको याद होगा पर यूनिट कॉस्ट कितनी है अभी, 8 है, 10 है, कहीं पर 0.9 है। तो वो लोड पर निर्भर करता है, लोड कैसा, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, या कौन सा होता है एक और, इरिगेशन, उसकी तो बहुत कम होती है, इरिगेशन की 0.9 पैसे ही होती है। यूनिट कॉस्ट और एक फ्लैट रेट भी होती है। तो यूनिट कॉस्ट का निर्धारण, यूनिट कॉस्ट का निर्धारण किससे होता है, लोड फैक्टर से होता है। अब एक क्वेश्चन आया है कि लोड फैक्टर इतना कम होने का मुख्य कारण क्या है, तो सबसे ज्यादा या सबसे कम, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, घरेलू जो लोड होते हैं उनका लोड फैक्टर कितना होता है, घरेलू भार का, घरेलू भार समझ गए ना, वेरी गुड। घरेलू भार का लोड फैक्टर भार गुणक बहुत ही कम होता है। कितना होता है कोई बता सकते हैं? बहुत ज्यादा बोल दिया आपने, 10% से 20% के बीच में, मैं 15 भी ज्यादा लिख रहा हूं, केवल 10% से 20% तक होता है। यही मेन कारण होता है लोड फैक्टर के कम होने का। घरेलू भार का भार गुणक 10% से 20% तक होता है। ये डेटा क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रखा है।
तो पूछ ले सबसे कम लोड फैक्टर किसका होता है, वहां पर ऑप्शन मिलेगा घरेलू का होता है, कॉमर्शियल का होता है, इंडस्ट्रियल का होता है, या किसी का भी। तो सबसे कम होता है घरेलू का। और लोड फैक्टर को बराबर एक के लगभग लाने के लिए, वैसे पॉसिबल ही नहीं है, एक के लगभग लाने के लिए अपन जानते हैं दिन का देखो ऑफिशियल लोड होता है, रात को लोड फिर कहां से करें एडजस्ट, तो किसानों को हमेशा सप्लाई कब दी जाती है, रात को दी जाती है। मेन कारण ये होता है। अब इसको नोट कर लो एक बार। लोड फैक्टर को पावर फैक्टर कह सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। पावर फैक्टर बिल्कुल ही अलग वर्ड होता है, लोड फैक्टर अलग होता है, कभी नहीं कह सकते, ध्यान रख लेना। हो गया। नेक्स्ट आगे वाला गुणक लिखो। तो इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है भार गुणक। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मान इंपॉर्टेंट है, यूनिट कॉस्ट किससे निर्धारित होती है, और घरेलू भार का लोड गुणक कितना होता है, ये तो हमेशा याद करके ही जाना। कितना होता है, केवल 10% से 20% के बीच में होता है, सबसे कम वाला देखना। हाँ कभी कभार ये लिखा हुआ हो सकता है 15% से 20% तक, तो वो आप अपने आप ऑप्शन डिटेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट तीसरा गुणक, गुणक कौन सा देखो, कैपेसिटी फैक्टर, जिसे अपन कहते हैं समता कारक, अर्थात प्लांट कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी क्या होती है, कोई बता सकते हैं? एक अपने वर्ड लिखा था अभी औसत भार, एक लिखा अपने प्लांट कैपेसिटी, लिखा था क्या? औसत भार तथा प्लांट क्षमता की अनुपात को क्या कहते हैं अपन? औसत भार तथा प्लांट क्षमता के अनुपात को क्या कहते हैं अपन? अर्थात यदि मैं यहां पर इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो देखो, क्षमता कारक बराबर क्या होगा फॉर्मूला? औसत भार बटा प्लांट की कैपेसिटी, औसत भार बटा प्लांट की कैपेसिटी, प्लांट क्षमता। कौन बड़ा होता है? प्लांट क्षमता अधिक होती है, इसका मतलब इसका मान भी क्या होता है? वेरी गुड। तो यहां पर एक तो हिंट आपको मिल रहा है कि पावर सिस्टम में जितने भी गुणक है सबके मान तो 21 से क्या आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? इसका मान क्या होता है? 21 से कम होता है, 21 से कम होता है। इकाई से कम होता है। नेक्स्ट अगला गुणक एक और लिख दो लगातार, नंबर 4। कौन सा है? उपयोगिता गुणक। उपयोगिता गुणक जिसे अपन कहते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर। क्या होता है ये? अधिकतम भार तथा प्लांट क्षमता के अनुपात को
अधिकतम भार तथा प्लांट क्षमता के अनुपात को अधिकतम भार तथा प्लांट क्षमता के अनुपात को क्या कहते हैं अपन? अर्थात यदि मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा तो उपयोगिता कारक बराबर ऊपर क्या आएगा अपने? अधिकतम भार बटा प्लांट क्षमता। कौन ज्यादा होता है? वेरी गुड। जब प्लांट क्षमता ज्यादा होगी तो मान इसका भी क्या होगा? वेरी गुड, 21 से कम। तो अगला पॉइंट लिख दो, 21 से कम होता है। इसका मान 21 से कम होता है। एक और रह गया है वेक्टर, नोट करो पहले इसको। यूनिट कॉस्ट वाला फिर से सब वापस बताऊंगा, टेंशन मत लो अभी तक। तो एक बार लिखो, एक बार वापस बताऊंगा, एक बार एक एक के ऊपर सबके ऊपर न्यूमेरिकल कराऊंगा, यहां के यहां याद हो जाएंगे आपको। आपको तो केवल ये याद रखो कि औसत भार, प्लांट क्षमता, अधिकतम भार और संयोजित भार, सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे छोटा कौन होता है? बोलो, संयोजित भार ज्यादा होता है या कनेक्टेड लोड? इन दोनों में कोई आपस में डिफाइन नहीं कर सकते। वैसे संयोजित भार ज्यादा ही होता है। संयोजित भार तो हर घर में कितना लोड है कौन बता सकता है? नहीं बता सकता कोई भी। तो संयोजित भार सबसे ज्यादा होता है, फिर प्लांट क्षमता होती है, फिर अधिकतम भार होता है, फिर सबसे कम होता है औसत। सर इन सब का यूनिट क्या होता है? अरे इन सब का यूनिट होता ही नहीं है। पहले तो नींद में रहते हैं, फिर आप, मैंने ये पॉइंट बोल दिया है, इन सब की यूनिट होती ही नहीं है। यूनिट लेस राशियां होती है, मात्रकहीन। हो गया। नेक्स्ट, अगला एक और कारक लिखो, विविधता कारक। नहीं लिखा है? लिखो। लिख दिया अब। नेक्स्ट, अगला लिखो, वास्तव में है तो अपवादी है। जब खड़ा है, तेरे को किसने बोला इसके बीच में बड़ाई करने के लिए? तेरे को किसने बोला इसकी, ये इसको बोलते हैं? मैं क्या कह रहा हूं, तेरे को बीच में किसने बोला? क्या बता रहा मेरे को? ओ, तू नहीं है? क्यों? तेरे में क्या कमी है? हैं तो तेरे पास बैठता है, तेरे में क्या कमी है इसमें है? तो खड़ा हुआ, तेरे समझ में पूरी करते हैं। खड़ा हो एक बार, या उड़ता मत लेना। अपने जिसको बोलूं वो अपने आप आंसर दे देगा। मैंने एक बार पहले भी बोला था, मत बोलो। अपने आप जो बोलना था, जिसको रिप्लाई देना था, वो अपने आप दे देगा। तो तू कोई इसकी घरवाली थोड़ी जो कि इसकी तू ध्यान रख रहा है। हो नहीं है, वो भी नहीं रखती आजकल। तो छोड़, अपने मत पंगा किसी से, अपने पढ़ाई में ध्यान रख।
ठीक है ना, छोड़ो इसको, मत ले पंगे। आ जाओ यहाँ पर, ध्यान किसी का मत रखो, ध्यान रखना है तो पढ़ाई का रखो। इसमें आप मेरे को डाउट पूछो ज्यादा से ज्यादा, वो तो अपने है नहीं, ये बोलते हैं वो बोलते हैं, घर में क्या बोलते हैं वो भी पता होगा फिर तो आपको। आ जाओ नेक्स्ट, अगला है अपना कौन सा, विविधता कारक। एक मैंने पहले बोला था कौन सा इंपॉर्टेंट याद है, लोड फैक्टर। एक वापस ये इंपॉर्टेंट है, विविधता कारक, जिसे अपन कहते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर। ये थोड़ा सा आपको एक बार वापस समझाना पड़ेगा, नहीं तो आप यहां पर कंफ्यूज होते हो, बाकी में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसको पहले मैं एक बार डायग्राम बता के थोड़ा बनाऊंगा। जैसे मैंने कहा ये एक सब स्टेशन है, कुछ भी मान लो अपने घर के पास वाला है, ये एक सब स्टेशन पर है। मैंने कहा इस सब स्टेशन पर जो अधिकतम भार है वो कितना है, 2200 वाट है। अब किस समय है कोई लेना देना, मैंने कहा इस सब स्टेशन पर अधिकतम भार कितना है, 2200 वाट है। अब मैंने कहा इस सब स्टेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं वो देखो, ये एक बंदा ए जुड़ा हुआ है, ये एक बी जुड़ा हुआ है, एक सी जुड़ा हुआ है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ये एक डी जुड़ा हुआ है। मैंने कहा ए जो दिन भर में अधिकतम लोड कर रहा है वो कितना है, 800 वाट। ये जरूरी नहीं कि किस समय कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार ये बी बंदा है, इसके घर पर जो अधिकतम लोड है वो मान लो आप कितना है, 1000 वाट है। इसी प्रकार ये सी बंदा है, जिसके घर पर अधिकतम जो लोड है वो कितना है, 900 वाट है। और ये जो डी बंदा है, इसके घर पर जो अधिकतम भार है वो कितना मान लो, 700 वाट मान लो। हाँ, जो आप कह रहे हो वो मान लिया मैंने, ये हो गया। तो ये क्या कहलाता, आप देखो अलग अलग उपभोक्ताओं की अधिकतम मांग का योग तथा प्लांट पर अधिकतम मांग के अनुपात को क्या कहते हैं, समझे या नहीं समझे। अब डेफिनेशन समझो आप एक बार, अलग अलग उपभोक्ताओं की, ये ऐसे कैसे लाइन लिखी हुई आती है, अलग अलग उपभोक्ताओं की कौन सी मांग, अधिकतम मांग की अधिकतम मांग तथा अधिकतम मांग तथा प्लांट की या प्लांट पर अधिकतम मांग के अनुपात को, अधिकतम मांग के अनुपात को क्या कहते हैं, बताओ समझ में आया नहीं आया। अर्थात यदि मैं इसकी डेफिनेशन से लिखूं, फॉर्मूला बनाऊं, तो क्या बनेगा, डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर, डीएफ मतलब समझ गए क्या होता है, अलग अलग उपभोक्ताओं की, वहां पर योग लिखना भूल गया, अलग अलग उपभोक्ताओं की अधिकतम मांग का योग, वहां लिखो तो लिख दो, क्योंकि अधिकतम लिख के छोड़ दिया आपने, अधिकतम मांग का योग बटे क्या होगा, प्लांट पर अधिकतम मांग। तो कुछ दिख रहा है क्या आ रहा है इसका मान, एक से अधिक, एकमात्र फैक्टर जिसका मान 21 से अधिक होता है वो यही होता है। कर लो भले आप, 800 प्लस 1000 प्लस 900 प्लस बट्टा कितना होगा अपना 2200, कितना आएगा 3400 बट्टा 2200। तो एक से अधिक आ रहा नहीं आ रहा है, तो इसका मान, इसी कारण यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मान क्या होता है, 21 से अधिक, इसका मान
इकाई से अधिक होता है। बाकी जितने फैक्टर लिखे हैं सबका मान क्या होता है? इकाई से कम। इसका मान क्या होता है? इकाई से अधिक। एक और पॉइंट यहां पर ऐड कर लो, यूनिट कॉस्ट भी इससे डिसाइड होती है। यूनिट कॉस्ट का निर्धारण, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है। एग्जाम में पूछते हैं यूनिट कॉस्ट का निर्धारण होता है, तो वहां पर ऑप्शन क्या क्या होगा? लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर। यूनिट कॉस्ट का निर्धारण होता है, लिख दो। ये तो होते हैं अपने मेन गुणक। एक जो मैंने अभी बोली थी रिजर्व क्षमता, क्या होती सबको पता ही होगा। नोट में लिखा दूंगा, पहले इसको लिखो। अब देखता हूं किसको समझ आया है आप में से। ये टॉपिक वो करके आता जो कहते हैं ना थोड़े एक्स्ट्रा नंबर लाता है, वो लाते हैं। बाकी जो कॉमन है वो तो सब कुछ सही करेंगे। हो गया। अब अपन दो नोट में पॉइंट एक साथ लिख देंगे। नोट लगा दो। तुम लिखता थी बोर्ड पे ही है या कुछ और भी लिखता रहता कॉपी में? बहुत धीरे लिखता है, तेरी स्पीड बहुत स्लो है। हम्म। हो गया। अब नोट डालो एक। नोट में अपन दो पॉइंट लिख रहे हैं, फिर अपन इसके ऊपर जितने पढ़े हैं उसको वापस देखते एक एक करके। लेकिन अब की बार देखूंगा सारे के सारे न्यूमेरिकल के द्वारा। नोट पहला है यूनिट कॉस्ट का निर्धारण। यूनिट कॉस्ट का निर्धारण किसके द्वारा होता है? वेरी गुड, तो लिख दो लोड फैक्टर, जैसे अपन क्या कहते हैं भार गुणक। मांग कर मत कर लेना, ये भार गुणक वह
विविधता कारक, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है। विविधता कारक से। और दूसरा आता है यहां से कि रिजर्व कैपेसिटी क्या होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं आरक्षित। आरक्षित क्षमता उस प्लांट की, रिजर्व कैपेसिटी। ये तो अपने मारवाड़ी में कहावत भी है ना, मेरे ख्याल से पता होगा, कि जितनी रजाई बड़ी हो उतने ही क्या करना चाहिए, पैर सीधे करने चाहिए। मतलब जितना कमाते हो उससे कम। तो पावर प्लांट की भी यही होगी कि पावर प्लांट जितना उत्पन्न करता है वो हमेशा किससे कम होना चाहिए, प्लांट क्षमता माइनस क्या होगी, अधिकतम मांग के अंतर को क्या कहते हैं अपन, रिजर्व कैपेसिटी कहते हैं। अब ये नोट कर लो। अब अपने जितने लिखे हैं सारे के सारे वापस लिखेंगे अपन एक एक करके। सर जी जल्दी लिखने का बोलूं, मैं किसको बोलूं, किस किस को बोलूं? आप ही जल्दी लिखकर अपना, अगर लेट हो रहा है ना तो फोन बंद कर थोड़ी देर बैठ जाओ फिर वापस आ जाओ, बाकी ये तो मानेंगे है नहीं। आए अब अपन जितने मैंने लिखे हैं सारे के सारे एक एक करके, अपन चाहे न्यूमेरिकल में चाहे एक ही पूछ रखा है, अपन सारे के सारे करेंगे, ठीक है ना? आ जाओ, एक दो न्यूमेरिकल पहले मैं करवाता हूं, बाद में आप करना। हो गया तो आ जाओ, सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है देखो तो, एक उपभोक्ता 200 वाट के 10 बिंदुओं, 10 बिंदु का मतलब समझ गए, तथा 1000 वाट के 2 शक्ति बिंदु के साथ संयोजन रखता है, उस उपभोक्ता द्वारा संयोजित कुल भार कितना होगा? सबका आगे क्या करने की जरूरत लगी? तो यही होता है अपना कनेक्टेड लोड। अर्थात कैसे किया, तो यहां पर देखो अपने को कह रहा है कोई भी उपभोक्ता, मान लो जैसे ये एक उपभोक्ता है, इस उपभोक्ता के 1000 वाट 200 वाट के कितने मान लो बल्ब है, 10 बल्ब है जो 200 वाट के है, ये लिख दिया मैंने। और 1000 वाट के क्या है इसके पास सामने, 2। तो कुल अपने को तो क्या पूछा है, कनेक्टेड लोड। तो कनेक्टेड लोड बराबर क्या होगा, 200 इंटू 10 प्लस 1000 इंटू 2, तो टोटल कितने हो गए, 4000 वाट या 4 किलोवाट। कौन सा ऑप्शन सही है अपना, बी ही सही है। हाँ वेरी गुड, यहां से भी आंसर आ गए, 4000 वाट सही है। नोट करने की जरूरत नहीं इसको, तो आगे वाले करते रहना। अब आओ यहां पर इसको एक बार बाद में करना, पहले इसमें आओ। 25 मेगावाट पावर प्लांट की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है, वार्षिक लोड फैक्टर 50% है, तो आपको सब कुछ कैलकुलेट करना है। यहां पर इसको मत देखो, करें स्टार्ट, एक मैं कराऊंगा, आ जाओ इधर। पहला क्वेश्चन ऐसे जब भी करना है तो क्या क्या दे रखा है देखो आप, 2500 मेगावाट पावर प्लांट की मतलब क्षमता दे रखी है उसकी, एक पावर प्लांट आप लगा रहे हो उसकी क्षमता आपको दे रखी है। तो यहां पर आ जाओ, प्लांट क्षमता कोई मतलब नहीं है, ऑब्जेक्टिव से मैं सारे निकालूंगा। वैसे भी प्लांट की क्षमता कितनी दे रखी है आपको, 25 मेगावाट, समझ गए आप? और क्या कह रहा है कि अधिकतम मांग मतलब उस पर अधिकतम भार कितना दे रखा आपको, ये लिख दिया मैंने, अधिकतम भार कितना दे रखा आपको,
20 मेगावाट। और क्या दे रखा है देखो तो, वार्षिक लोड फैक्टर है, अर्थात आपको भार गुणक दे रखा है। भार गुणक कितना दे रखा है? 50%। और वैसे भी बोला आपने 1 से कम होता है तो इसका मान कितना है? 0.5। ये अपने दे दिया। अब अपन वहां से बंद हो जाता है। अब अपन यहां पर आते हैं, अपने को क्या क्या निकालना, एक एक करके। सबसे पहले अपने को निकालना क्या है देखो तो मैं यहां पर रिलेशन जानता हूं मेरे ख्याल से। क्या होता है रिलेशन? तो इधर आओ, भार गुणक बराबर, एक बार लिखना बिल्कुल बंद कर देना। अब मैं एक करूंगा, बाकी सबकी कॉपी में देखता रहूंगा। क्या होता फॉर्मूला? औसत भार बटा, वेरी गुड, औसत भार बटा अधिकतम भार। यहां से देखो लोड फैक्टर आपको दिया हुआ है, अधिकतम भार आपको दिया हुआ है, तो क्या मैं औसत भार नहीं निकाल सकता हूं? तो क्या होगा? तो देखो औसत भार बराबर, क्या करें अपन इसका वजन गुणन। तो वजन गुणन करो, भार गुणक डायरेक्ट लिख दूं मैं, लोड फैक्टर इनटू अधिकतम भार। ये कोई कमेंट मत करना सर ये कहां से आया एलएफ, ये यही है, इसको शॉर्टकट लिखा है, बार बार कौन लिखे। अब देखो 0.5 इंटू 20 कितना आएगा? ये अपना आ गया 10 मेगावाट। क्या आया? ये तो कम है या नहीं है? याद करो अपने पॉइंट। मैंने कहा सबसे बड़ी होती है प्लांट क्षमता, बड़ी है, अधिकतम भार कम होता है, और सबसे कम क्या होता है? औसत भार। हो गया। आओ अगला एक और निकालते हैं अपन। क्या निकालें यहां पर? कैपेसिटी फैक्टर निकाल दूं, जैसे अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया था? क्षमता कारक। क्या होता फॉर्मूला? औसत भार बटा, अब देखो आपको याद करने, नहीं तो क्या होता अपन भूल जाते हैं, औसत भार बटा प्लांट क्षमता। आओ याद कैसे रखेंगे? तो देखो लोड फैक्टर का आपको लिखा है मैंने, कहां गया? ये रहा। लोड फैक्टर क्या लिखा था मैंने? औसत भार बटा अधिकतम भार। आगे वाले दोनों गुणक आएंगे ना, दोनों में एक बार ऊपर ये होगा, एक बार ऊपर ये होगा, और दोनों में डिवाइड किससे कर देंगे अपन? प्लांट क्षमता से। देख लो आप, ऊपर क्या है? औसत, इसमें ऊपर क्या है? अधिकतम। डिवाइड दोनों किससे हो रहा है? याद हो जाएंगे, औसत भार बटा प्लांट की क्षमता। औसत भार कितना है? 10। प्लांट की क्षमता कितनी है? कितनी बार जा रहा है देखो तो, 2/5। कितना आ जाएगा? 0.4। हो गया दूसरा भी। तीसरा उपयोगिता कारक। मैं ये इसी कारण प्रैक्टिस करा रहा हूं, देखो इसके ऊपर मत जाओ, अपने को सारे के सारे आंसर देने हैं। क्या होता उपयोगिता? वेरी गुड, अधिकतम भार बटा प्लांट क्षमता। प्लांट क्षमता, अधिकतम भार कितना है देखो तो 20। प्लांट क्षमता कितनी है? कितना आ रहा है? 0.8 आ गया। सबके मान 21 से कम आ रहे हैं, नहीं आ रहे? नेक्स्ट एक और निकाल दो। क्या? रिजर्व कैपेसिटी। ये भी अपन निकाल सकते हैं ना, रिजर्व कैपेसिटी। क्या होता है फॉर्मूला? आप सामने लिख देना, यहां पर जगह नहीं, मैं यहां पर लिख देता हूं। प्लांट क्षमता माइनस अधिकतम भार कितनी आ रही है? तो क्या आ जाएगा? 25 माइनस 20 कितना आ जाएगा? क्या? हाँ, इसका मात्रक होगा। ये कोई फैक्टर थोड़ा ही आगे लिखा हुआ है। मतलब 5 मेगावाट की ये प्लांट क्या कर रहा है? रिजर्व करता है। अब इसको एक बार नोट कर लो, ये नोट कर लो, क्योंकि ये पूरा पूरा आपको एक साथ मिल रहा है। हाँ, इसका आंसर ठीक है, मैं मान लिया 10 आ रहा है, लेकिन मेरे को इस क्वेश्चन से मतलब नहीं था, मेरे को सारे क्वेश्चन कराने से मतलब था।
एम कैपिटल है, मेगा है, ये मिली नहीं है। जीरो 0.5 कहां से आया? 50% है, परसेंट हटाते तो क्या करते अपन? 100 का भाग देते हैं। 50 में 100 का भाग देना, देखिए कितना आता है। अब कौन कौन कर सकता है ऐसे न्यूमेरिकल आएगा तो? कर लोगे पक्का? ठीक है, वेरी गुड। अपने को सारे निकालने हैं, केवल आंसर उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना? आपको इसमें मांग गुणक अपन निकाल नहीं सकते क्योंकि कनेक्टेड लोड नहीं दे रखा है। हो गया सबका? लेता है कोई आप में से? लेते हो? ले करो। मैं बहुत इसमें फैक्ट बताता हूँ। मैग्नेट हो गया है, सुबह क्लास होती है ना अपनी 11 बजे, कोई बात, 2 क्वेश्चन याद रहते हैं तो भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है इसमें। और कल अपनी मैराथन होगी जिसमें पूरा इलेक्ट्रिकल का एक बार लेके आऊंगा, लगभग 60-70 क्वेश्चन। तो 70 क्वेश्चन नहीं, मैं कम से कम आपको 200-300 क्वेश्चन कराऊंगा, समझे? इसी कारण क्लास लिया करो। कौन सी? क्या यूट्यूब पर है और तो कहां पर है? हो गया अब तो? क्योंकि देखो, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाओ यहाँ पर। एएलपी वाले तो यही टारगेट रखो, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव, जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगे। और एएलपी जॉब बहुत अच्छी जॉब है, ध्यान रख लेना। सैलरी अपने को, गांव वालों को सैलरी की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है। और फिर घर जाएंगे तो कि तुम तो ट्रैक्टर चलाते हो, मेरा बेटा तो क्या चलाता है? ट्रेन चलाता है। तो वो अच्छी है, हैं? हाँ, ये रेलगाड़ी रेलगाड़ी करते रह जाओगे, जब वर्ड सही बोला है तो। हो गया अब तो? अब आओ, क्या कह रहा अगला क्वेश्चन? एक शक्ति केंद्र की अधिकतम मांग 2000 किलोवाट है और अलग अलग भारों की अधिकतम मांग 400 किलोवाट, 600 किलोवाट, 800 किलोवाट और 200 किलोवाट और 500 किलोवाट है।
तो विविधता गुणक ज्ञात कीजिए। कर लोगे? करो जल्दी से, सब करो अपनी अपनी कॉपी में। 1.20 कैसे किया, कहां किया बताओ? 1.25 करो सब कॉपी में अपनी अपनी। रटी हुई चीजें याद नहीं रहती मिस्टर। अलग अलग उपभोक्ताओं के मैं डायरेक्ट कर लूं, तो विविधता कारक बराबर विविधता कारक बराबर अलग अलग, मैं बात फॉर्मूला नहीं लिखूंगा अब। 400, 600, 800, 200 और 500 बटे प्लांट पर अधिकतम मांग कितनी कह रहा वो? 2000 किलोवाट। 2000 कितना आ रहा है? बटा 20 से 20 गया, 5 से गया, ये आ रहा है। किलोवाट किसने बोला? मात्रक हीन राशि होती है, अभी बोला था आपको। हाँ वेरी गुड। 1.25 आधों के आ रहा है, आधों के 1.2 आ रहा है। कहां गलती कर रहे हो देख लो आप खुद ही। हो गए सबके? नेक्स्ट इसका करो। 100 मेगावाट क्षमता वाले शक्ति स्टेशन पर अधिकतम तथा औसत भार क्रमशः 95 मेगावाट तथा 90 मेगावाट है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। भार गुणक ज्ञात करना आपको, क्षमता कारक ज्ञात करना आपको, उपयोगिता गुणक ज्ञात करना आपको, और रिजर्व कैपेसिटी ज्ञात करनी है। सब अपनी अपनी कॉपी में स्टार्ट हो जाओ, सबकी कॉपी में देखने आऊंगा। फास्ट सब अपनी अपनी कॉपी में स्टार्ट आओ, एक एक के देखने आऊंगा मैं। और यही है, मैं कह रहा था ना, अब सिंपल लग रहा नहीं लग रहा है? पहले जब रामायण पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि एक बार पूरी कहानी सुनो फिर आप समझो, तो अब ये सारे के सारे समझ आएंगे आपको। पहले लग रहा था कि हो क्या रहा है ये। अब बताओ इसका आंसर जल्दी से, फास्ट। किसी को भी खड़ा करूं मैं? अपनी कॉपी में देख लो एक बार। हाँ पावर सिस्टम आपको केबल करा दी मैंने, केबल करवा दी ना? आधे को पता ही नहीं क्या हुआ है। लास्ट क्लास में कराई थी, सिम्बास लिखा कर, याद आ गया मेरे खुद को। फास्ट जल्दी से कैलकुलेट करो आप। कहाँ किया आपने अभी तक?
कितना लिखा आपने बटे में? 100 कहाँ से लाई है? ये दे डेफिनेशन क्या लिखा आपने ऊपर? हाँ इधर, इधर नहीं कह रहा हूँ। हाँ हाँ, समता कारक, ओके। हाँ तो भाग देकर बताओ कितना आ रहा है? 9 आ रहा? हाँ, कहाँ किया, वेरी गुड। ओके ओके, हमारा भी नंबर आ सकता है, हम भी उतारने लग जाए अब, है ना? और बंदा देखो गर्दन हिला रहा है, वेरी गुड। अब ये सारे के सारे फैक्टर समझ आ गए ना, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? वेरी गुड। वेरी गुड। ओके, वो मेरे को सब कुछ आपसे, आवाज नहीं आगे। हाँ, अपन तो घूमते ही रहना। वेरी गुड। वेरी गुड। लगभग जितने बंदे बैठे सारे के सारे लोगों ने कर दिया, वेरी, बहुत अच्छा। ये पहली बार ऐसा, ये को बोला है 3 का आ रहा 0.95, 0.9। अब आंसर कितना आ रहा आप देखते रहो, एक एक आंसर लगभग सबके सही है जिसने भी किया है। देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर लेता हूं क्योंकि सबके आंसर आ रहा है। अगर मान लो किसी के नहीं आया है तो वो मिला दो। सबसे पहले अपन बात करते हैं भार गुणक। ये बताने का मतलब है, ये अब जो भी कर रहे हैं ना, कैसे डायरेक्ट, वो डायरेक्ट मत करो। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि देखो फॉर्मूला पूछे तो एग्जाम के लिए फॉर्मूला याद रहे, इसी का पहले फॉर्मूला लिखो फिर लिखो, क्योंकि 2 सेकंड ज्यादा लगेंगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। भार गुणक क्या होता है सबको पता है फॉर्मूला तो? वेरी गुड। अब मैं औसत भार कितना दे रखा आपको? 90। अधिकतम भार कितना दे रखा है आपको? तो ये ऊपर लिख देता हूं, अधिकतम प्लांट क्षमता और औसत भार, ये तीन ही दे रखे ना आपको। मैं प्लांट क्षमता सबसे ज्यादा 100 मेगावाट, अधिकतम और एवरेज 90। ये एक बार लिख दो ताकि बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़े। किससे कट रहा है? कितनी बार जा रहा है? 18/19। अब इसको आपने कैलकुलेशन कर दी, कितना आया? 947। क्या याद करोगे अपने आप में कि भार गुणक का मान कैसे कम होता है? अपने आप में ये क्वेश्चन किया करो, केवल इसको करो और आगे मत बढ़ो। अपने आप में 2-3 क्वेश्चन अपने आप में पूछ लो, क्या भार गुणक होता क्या है? अधिकतम भार, सॉरी औसत भार तथा अधिकतम भार के अनुपात।
मांग क्या होता है? इकाई से कम। और यूनिट कॉस्ट का निर्धारण इससे होता है, पहला पॉइंट। दूसरा अपन ने क्या कैलकुलेट किया यहां से? समता गुणक। क्या होता है फॉर्मूला? वेरी गुड, औसत बटा प्लांट क्षमता। अर्थात मैंने कहा ना, एक तो यही आएगा और डिवाइड कर लेंगे अपन किससे? इसका आ गया 0.9, इकाई से क्या आया इसका भी कम। तीसरा उपयोगिता गुणक। उपयोगिता गुणक कितना है? अधिकतम बटा प्लांट क्षमता, 0. इकाई से कम। नेक्स्ट रिजर्व कैपेसिटी। क्या होती है? प्लांट माइनस अधिकतम। कितनी आ रही है? 5 मेगावाट। अब यहां पर रिजर्व कैपेसिटी दो प्रकार की होती है, हॉट और कोल्ड। हॉट का मतलब जो एट ए टाइम जब जरूरत पड़ो तब ले सकते हो, और कोल्ड का मतलब जिसको लेने में टाइम लगता है। समझे ना? नोट कर लिए सबने? नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल लिखो। हाँ वेरी गुड, यहां से भी आंसर आए हैं। भार गुणक 0.9 फॉर 0.9, 0.95 और 5 मेगावाट। एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी से। प्लांट क्षमता आपको दे रखी है 200 मेगावाट। यूटिलाइजेशन फैक्टर उपयोगिता कारक आपको दे रखा है 0.8। तो आपको ज्ञात क्या क्या करना है? क्या ज्ञात करना देखो तो, या पूरा लिखूं? पूरा ही लिख देता हूं, लो लिखो। एक तो लिखना है आपको भार गुणक, लोड फैक्टर आपको ज्ञात करना है। एक ज्ञात करना आपको, और आपको यहां पर एक और दे देता हूं। क्या दे देता हूं? अधिकतम भार। एक तो भार गुणक ज्ञात करना है, एक क्षमता कारक ज्ञात करना है, और एक आपको ज्ञात करना क्या? रिजर्व कैपेसिटी। रिजर्व कैपेसिटी यदि आपको दे रखा है औसत भार, आपको दे रखा है 180 मेगावाट। जल्दी से आंसर बताओ सबके। ये कर लिया मतलब ये आज की क्लास आपको पूरी समझ में आ गई है। सब अपनी अपनी कॉपी में जो सबसे पहले करता है वो हाथ खड़े कर देना। आगे मैक्सिमम से भी ज्यादा होगा, और तो औसत बार ज्यादा आ गया ना। हाँ यूं बोला तो औसत ले लो 140 मेगावाट। अब तो ठीक है। ठीक है।
हाँ, अधिकतम 160 वाट आ रहा है ना, तो 160 से कम होगा ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा नोट किया आपने। ये होते हैं समझ कर करने वाले के पॉइंट। हो गए, वेरी गुड। हो गए सबके? किस किस के नहीं हुए हाथ खड़े करो एक बार। हाथ जल्दी करो, जिसके नहीं हुए वो जल्दी करो। इतना टाइम मत लगने दो, ये क्वेश्चन होते हैं देखो, इतने सारे क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के सारे क्वेश्चन। आगे सबके उधर कितने कितने आए, खड़े होकर बताओ मेरे को। आपके पीछे 7/8 आ रहा क्या? आ रहा, वेरी गुड। 0.7 40 मेगावाट, बोलो वाट मत बोलो। हाँ, देखो यूनिट देखो, वेरी गुड। मतलब देखो, जो सबसे कमजोर है उसको उठाया है। वेरी गुड, कि मेरी ध्यान में जो है वो उसके अनुसार। बाकी अपन कौन है कौन नहीं मेरे को नहीं पता है। यहाँ पर देखो, ऑनलाइन में एक के भी आंसर नहीं है अभी तक। आ जाओ यहाँ पर, आपको करवा देता हूं। बाकी सबसे पहले मैं कहूं भार गुणक निकालना है मेरे को। तो भार गुणक का फॉर्मूला होता है, वेरी गुड, मैं तो डायरेक्ट लिख दूं, औसत भार बटा अधिकतम। अधिकतम कितना आया था? 160 आया या नहीं आया? तो देखो, यहां से बहुत जनों ने बहुत अच्छे से पकड़ा था कि भार गुणक का मान कभी भी इकाई से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर मैंने कैलकुलेशन नहीं की थी, तब ज्यादा दे दिया था। तो अपने को यहां पर उपयोगिता कारक दे रखा है, पहले इसको देखो। उपयोगिता कारक बराबर अधिकतम भार बटे प्लांट क्षमता। अब अपने को अधिकतम यहां से ज्ञात करना है ना। प्लांट क्षमता कितनी दे रखी है आपको? 200। करो इसको कैलकुलेशन। तो यहां से अधिकतम का मान आ जाएगा, वेरी गुड, उपयोगिता दे रखा 0.8 इंटू 200 बराबर आ गया 160 मेगावाट। अगर ये मान अपने पास है तो अपने ये निकाल दिया, कितना आ रहा है? 7/8, 2 हो गए। तीसरा अपने को क्या निकालना है? क्षमता कारक। क्या होता है? औसत भार बटा प्लांट क्षमता। 10 से 10 गया, 2 से गया, कितना आ गया? और एक आपने निकाल दी क्या? रिजर्व कैपेसिटी। प्लांट क्षमता माइनस अधिकतम कितनी आ गई? 40 मेगावाट। देखो, ऑफलाइन के एक के भी आंसर नहीं आए हैं। हाँ, ऑफ ऑनलाइन के आज सब कुछ उल्टा हो रहा, देख लो। तो अब इसको नोट कर लो।
ये अपना 2 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब बताओ 2 टॉपिक में अगर कोई रहा हुआ है तो जल्दी से एक बार आप भी बता दो, और ऑनलाइन वाले भी अगर है तो कमेंट करके बता दो। पावर सिस्टम और मेजरमेंट 2 में। हाँ, इसमें एक लुमिनेंस चैप्टर है तो वो तो पूरा अलग है, वो नेक्स्ट क्लास में अपन वैसे भी पढ़ेंगे। ये मत कह देना कि कोई लुमिनेंस, वो तो बहुत अच्छा टॉपिक है, वो तो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ साथ मैंने बोला है ये जो क्लास लेता हूं वो ऑब्जेक्टिव लगाया करो ताकि आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। कुछ भी समझ नहीं आए तो भी मान लो 4 क्वेश्चन भी याद रहते हैं ना तो बहुत बड़े फायदे होते हैं। पिछला टॉपिक था अपना मैग्नेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फील्ड फैक्टर, फील्ड फैक्टर ये आता है अपने कहां पर, पीक फैक्टर, फील्ड फैक्टर, फ्रॉम फैक्टर, ये आते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं वहां पर आते हैं। एसी थ्योरी नहीं, एसी थ्योरी में कोई नहीं पढ़ाता है। जब अपन पढ़ते हैं कहां पर, पता बताया यहाँ पर, बताया तो अच्छा है, नहीं तो आप पढ़ते हो ना रेक्टिफायर, देखो रेक्टिफायर पढ़ते हैं ना जब डायोड के बाद, उसमें अपने को यही 8-9 फॉर्मूले है, यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये है। संडे को नहीं रखेंगे, संडे को मैराथन क्लास रख दिए तो मेरे वो लेंगे, एक ही ले पाएंगे, छुट्टी फ्री रहो। सर मॉड्यूल 4 कब स्टार्ट होगा? अरे पहले 5 तो होने दो। अब आवाज नहीं करेगा, सबके सब वापस बैठ के पढ़ो एक बार पूरा, कोई आवाज नहीं करेगा, ठीक है। मॉड्यूल 4 नहीं, पहले मॉड्यूल 5 पूरा करने दो। एक उसमें पावर सिस्टम का एक टॉपिक रहा हुआ है, कौन सा, लुमिनेंस, बहुत अच्छा टॉपिक है। ये 3 टॉपिक होते हैं ना जो वास्तव में अपन इलेक्ट्रिकल के टफ मानते हैं। लुमिनेंस हुआ, मैग्नेट हुआ, सेल और बैटरी हुआ। इसमें क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है, बाकी हार्ड कुछ भी नहीं, डेटा ज्यादा है। बाकी मशीन हुआ, ये कभी हार्ड नहीं होते, बहुत सिंपल होते हैं। जल्दी से एक बार जितने भी है, शुरुआत पावर सिस्टम जहां से मैंने स्टार्ट किया है और आज की क्लास तक जितनी क्लास हुई है टोटल 12, तो याद जल्दी से जल्दी पढ़ो, कोई किधर भी नहीं देखेगा, आपके पास 20 मिनट है पढ़ने के लिए। पहले कह रहा सर नियम पढ़ा दीजिए, नियम ये आपको जब बेसिक पढ़ाते हैं ना, आई रूल, या हाँ ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, नहीं तो ऐसा करूंगा तो ये एक बार पूछ लो, पहले मैं मेरा सिलेबस तो पूरा कराऊं एक बार, ठीक है ना। क्योंकि पहले मैं 5th मॉड्यूल पढ़ाऊंगा, फिर देखते हैं कभी हुआ मौका तो नहीं तो एक वो बाकी वाला पढ़ा देंगे आपको सर, लेकिन 5th मॉड्यूल पूरा मेरे को पढ़ाना है। पावर सिस्टम हो गया है आपका, मेजरमेंट हुआ है और लुमिनेंस एक रहा है। जल्दी से पढ़ो अब एक बार, पूरा का पूरा 20 मिनट रिपीट कर दोगे आराम से। अब कोई भी आवाज नहीं करेगा एक क्षण भी।